हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ए टू बी चैनल गाइस। आज जो हम जो वीडियो लाए हैं वो CITS की डिटेल वीडियो लाए हैं, जो कि कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे इतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिला है, मेरे इतने नंबर आए सर कॉलेज नहीं मिला है। मैं आपको एक कैंडिडेट दिखाता हूँ जिसके 60 मार्क्स थे, जनरल EWS से था। उस कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो चुका है जो कि चॉइस नंबर 2 थी, जो कि NSTI देहरादून उसको मिला है। और गाइज हम ये बात भी इस वीडियो के अंदर करेंगे कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तब क्या करना है, और राउंड 2 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या फ़ीस भरनी पड़ेगी या नहीं भरनी पड़ेगी, ये सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी अन्य वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस वीडियो में आपके सारे कमेंट के आंसर देने वाले हैं। तो गाइज़ उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और पता नहीं गाइज़ आपको सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके एक सब्सक्राइब से मेरा आपको मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो आपके लिए इस तरह की बनाऊँ। अगर आप हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन विच गिव मी मोटिवेट, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दें गाइज़। तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको जो देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको एक कैंडिडेट का प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, उसको कैसे अलॉट हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सब कुछ हम दिखाएंगे, क्योंकि उसकी काउंसलिंग मैंने ही कराई थी। और जो कि सबसे बड़ा डाउट है, जो कि मैंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन है क्लियरली, कि अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है तो क्या करना है। अगर गाइस अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है, NSTI आया, ITOT प्राइवेट कोई भी कॉलेज मिल गया है, तो आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी कॉलेज, जो कि NSTI या IOT नहीं, NSTI कॉलेज में, नज़दीकी NSTI कॉलेज में आप जाइए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और अपने एडमिशन प्रोसेस कराइए। अगर आप ट्रांसफ़र भी कराना चाहते हैं तब भी आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र करा पाएंगे, वरना आप ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आप जाके डॉक्यूमेंट जमा कीजिए अपना एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। ट्रांसफ़र के लिए आप डेट का इंतज़ार कीजिए और पोर्टल पे जाके ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिए। और एक क्राइटेरिया और है, अगर आपको चॉइस नंबर फर्स्ट मिल गई है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कोई भी कॉलेज मिला है तब आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मतलब आप लो से हाई जा सकते हैं पर हाई से लो नहीं आ सकते। अगर आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइस जल्द से जल्द जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएँ। ये मत सोचिए कि आपको कॉलेज मिल गया है तो आप ट्रांसफ़र कराएं, रूम पे बैठ के ट्रांसफ़र कराते रहे, नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड द सीट मस्ट अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द पर्सन एट द नियरेस्ट NSTI और IDRDEs। फेलियर टू द सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन द स्टेबल टाइम फ्रेम विल बी रिजल्टेड इन रिमूवल ऑफ द करंट राउंड। आप उस राउंड से बाहर हो जाएंगे और आपको फिर से काउंसलिंग पूरी करानी पड़ेगी। इसीलिए गाइज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराएं। और काफ़ी बच्चे इसको कराने में असफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीट बच जाती हैं, और सीट बचेंगी तभी बच्चों को और मिलेंगी। जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि गाइज अगर आपके 60 प्लस मार्क्स थे, या आपके 50 प्लस मार्क्स थे, या 45 प्लस आपके मार्क्स थे, तो आपको थर्ड या फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा और आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और जैसा कि हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमें जैसे ही आपका काउंसलिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर वेरीफाई करा लेना है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या किसी भी अन्य कॉलेज की मार्कशीट है, सारी मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, और उसके बाद अगर आपको जब आपको सीट अलॉट हुई है उसका भी आपको एक PDF लेके जानी है, जो आपने फ़ीस जमा की थी उसकी भी आपको एक फ़ीस स्लिप लेके जाना है। वहाँ पर एक मिनिमम फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आप उस सीट के लिए अवेलेबल होंगे और आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। दैट्स ऑल। और अब मैं आपको जो दिखाने वाला था इस वीडियो के अंदर, जो कैंडिडेट आपको मिला है गाइस, जस्ट वेट अ सेकंड। तो गाइस देख सकते हैं हम उस कैंडिडेट की लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिला है नहीं, ये कैसे पता चलता है। तो आप इस वीडियो में देखिए ये जो एक हर्षित तिवारी नाम का लड़का है, इसका 60 मार्क्स आया था। मैंने इसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई, इसको कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो कि सेकंड प्रेफरेंस आप देख सकते हैं। यू आर अलॉटेड एट द सीट एट NSTI देहरादून में इसको कॉलेज मिली है। चॉइस नंबर 2 ट्रेड ऑफ स्कोपा का ट्रेड का लड़का था, और इसको एक कॉलेज अलॉट हो चुका है। जैसे कि हम इसका डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। इस एक्नॉलेजमेंट को आपको लेके जाना है कॉलेज में, यहाँ से आप डाउनलोड करके, जैसे आप प्रिंट करेंगे इसको, तो आपको इसको लेके जाना है
कहाँ पर, जहाँ पर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो आपको इस लेटर को लेके जाना है। एंड दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। और आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक रेंज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।